डॉक्टर महेश श्रीवास्तव, ऑन्कोलॉजिस्ट, पन्नालाल हॉस्पिटल, रामघाट रोड, अलीगढ़। मैं आप लोगों को इस बार कुछ कैंसर सर्विक्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, जिसे हम लोग सर्विक्स के पार्ट के नाम से जानते हैं। ये जो मंथ चल रहा है जनवरी का, इस मंथ में हम लोग इसे कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम लोगों को सर्विक्स कैंसर से बचने के उपाय बताते हैं और इसके क्या क्या इलाज होते हैं उनके बारे में लोगों को हम अवेयर करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। कैंसर सर्विक्स से बचने के लिए आजकल एक वैक्सीन आ गई है, जिसे कि HPV वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। ये यूजुअली यंग गर्ल्स को 9 साल से लेके 25 साल तक की उम्र की लड़कियों में लगाया जाता है। 9 साल से 15 साल की उम्र तक की लड़कियों को सिर्फ 2 डोजेस लगानी पड़ती हैं और 15 साल से 25 साल की महिलाओं को 3 डोजेस दी जाती हैं। ये वैक्सीन लगने के बाद कैंसर सर्विक्स होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्ट्रेन कवर हो जाते हैं। कैंसर सर्विक्स हमारे देश में महिलाओं में होने वाले कैंसरों में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर आता है। तो अगर ये ब्रेस्ट कैंसर सर्विक्स से हम लोग महिलाओं को बचा सकेंगे तो बहुत सारे घरों में जो है वो कैंसर से लोग बच सकेंगे। तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम इस मंथ में लोगों को कैंसर सर्विक्स के बारे में बताएं। और कैंसर सर्विक्स के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, विदाउट कॉन्डोम लोग जो है सेक्स करते हैं, या मल्टीपल चाइल्ड बर्थ होते हैं, बहुत सारी प्रेगनेंसीज होती हैं, वहां पे ये कैंसर ज्यादा होता है। ज्यादातर ये गांव की महिलाओं में, रूरल एरियाज में ये कैंसर ज्यादा पाया जाता है। शहर की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है। और अगर किसी महिला को जिसको कि मीनोपॉज हो चुका है, यानी कि महीना आना उसको बंद हो चुका है, और उसके बाद उसको कभी बच्चेदानी से ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर के इसकी कुछ जांच करानी चाहिए। इसकी जांचों में एक बहुत ही साधारण जांच है, जिसे कि हम लोग पैप स्मीयर के नाम से जानते हैं। इस पैप स्मीयर में जरा सा बच्चेदानी से पानी लिया जाता है, उसकी स्लाइड्स बना करके, और उसको पैथोलॉजिस्ट देखता है। अगर उसमें कैंसर आता है तो फिर इसके इलाज की जरूरत होती है। इस टेस्ट से हमें ये कैंसर काफी साल पहले ही हमें ये मालूम हो जाता है कि इस पेशेंट को कैंसर होने की संभावना है। तो यानी कि एक प्री मैलिग्नेंट डिजीज भी हमें इसमें पता चल जाती है। इसके अलावा कुछ जांचें हैं, जैसे कि बायोप्सी होती है, इसमें हम इवन अल्ट्रासाउंड करते हैं। एक जांच होती है जिसे TVS बोलते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जिसमें कि बच्चेदानी का अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे कि हमें इससे कैंसर की गांठ का पता चल जाता है। इसके अलावा CT है, MRI है, और आजकल PET CT है। इन सब जांचों से हमें कैंसर सर्विक्स का पता लग जाता है। अगर किसी महिला को CS सर्विक्स होता है तो फिर उसका इलाज किया जाता है। इसके इलाज की 3 विधियां हैं। अगर वो स्टेज 1 तक ही होता है तो उस स्थिति में सबसे पहले बच्चेदानी का ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया जाता है, जिसे कि रेडिकल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। इसके अलावा अगर एडवांस स्टेज में कैंसर होता है तो फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जाती है। स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का यूज होता है। आजकल ओरल टैबलेट भी आ गई हैं कीमोथेरेपी की। तो एक तो इंजेक्शंस होते हैं कीमोथेरेपी में, जो कि बोतल में डाल के चलाए जाते हैं। दूसरा ओरल टैबलेट भी होती हैं, जो बहुत ही ओल्ड एज पेशेंट होते हैं या बहुत ही सिक पेशेंट होते हैं, जो और भी बीमारियों से ग्रसित हैं। उन महिलाओं में हम ये ओरल टैबलेट भी देते हैं और कैंसर से मरीज को बचाते हैं। वैसे भी कैंसर सर्विक्स अच्छे कैंसरों में से है। इसमें हमें करीब 50 से 60% पेशेंट हम इस कैंसर के ठीक कर लेते हैं। बाकी जो एडवांस स्टेज में होते हैं उनको हम एटलीस्ट कुछ समय की लाइफ दे देते हैं, जैसे 4-5 साल तक की भी लाइफ आसानी से मरीज को मिल जाती है और वो जीवित रह सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद।